फोर्थ भी, एक मिनट, हाँ 3 तो हो गया था, हाँ फोर्थ करना था। यहाँ पे दिया है कि सेट ए इज गिवन देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। आपको क्या लिखना है? सबसेट। सबसेट क्या होता है? अभी देखो यहाँ पर आपका सेट जो है दैट इज 1, 3, 2, 7, ठीक है, ये आपका सेट है। एंड राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ ए। तो अगर मैंने कोई भी एक सेट लिखा, अगर ये मैंने सेट लिखा, तो क्या ये सबसेट है ए का? है ना, बिकॉज इसके एलिमेंट सारे उसके अंदर है, राइट? ये सबसेट हुआ। क्या ये सबसेट है इसका? यस। क्या ये सबसेट है इसका? यस वैष्णव, है क्या? है, सारे एलिमेंट्स है ना। क्या ये सबसेट है उसका? यस शिवम। हाँ हेलो अफान, पीछे क्यों देख रहे हो? तो पीछे देखोगे तो यू नहीं, कोई नहीं बुला रहा है, इतना आवाज़ मुझे भी आता है, ठीक है? अगर आप पीछे देखोगे आपको फटका लगेगा। पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। क्लास कहाँ पर हो रही है? हाँ तो आगे ही देखना है, पीछे नहीं देखना है, ठीक है? इज इट अ सेट? ये आपका सबसेट है इसका, ये इसका सबसेट है क्या? है, इट इज अ सबसेट। क्या ये इसका सबसेट है? यस परवेश। यस। क्या ये इसका सबसेट है? क्यों? हाँ तो किसका कौन सा सेट है? क्या ये इसका सबसेट है? नहीं। यस। हाँ है, कैसे? कैसे शिवम सबसेट है? दिस सिंबल वी यूज इट फॉर व्हाट? नल सेट। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कैसे? दिस इज विच सेट? एम्प्टी सेट और नल सेट। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस ना। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर व्हाट? नल सेट ना, नल नहीं, नल सेट, ठीक है? तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो ये भी लिखा तो चलेगा। अब यहां पर इन्होंने सिर्फ कोई 3 लिखने को बोला है, राइट? एनी 3 सबसेट बोला है। तो इसमें अभी मैंने यहाँ पे कितना लिखा है? 5 लिखा है, उसमें से कोई भी 3 लिखो चलेगा। इसके अलावा और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के आंसर आ सकते हैं, जैसे कि दूसरा मुझे कोई सबसेट बताओ जो मैंने लिखा नहीं है। 3,7 करेक्ट। दूसरा कोई सबसेट बताओ जो मैंने लिखा नहीं है। 2,1 पक्का? कहाँ लिखा है 2,1? मैंने तो 1,2 लिखा है। हाँ 2,1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अरे 2,1 का पहले क्वेश्चन जो चल रहा है उसको खत्म करो। 2,1 जो है लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मैंने 1,2 लिखा है ना, तो मैंने 2,1 भी लिखा, इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ दिस। तो इज इट करेक्ट? करेक्ट। क्या ये दोनों सेट में फर्क है? तो मैं फिर से और एक दूसरा लिख सकता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ द लेटर डजंट मैटर, राइट? तो 1,2 लिखा है मतलब 2,1 भी लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ तो 2,1 आप दूसरा सेट नहीं लिख सकते, बिकॉज 2,1 या 1,2 दोनों क्या हुआ? एक ही सेट हुआ ना, दे आर नॉट डिफरेंट सेट। अगला सेट बताओ विच इज अ सबसेट। क्या चालू है? हाँ इधर आके बैठो। हाँ पहले आंसर बताओ, बाद में प्लीज चेंज करो। 1,
7. नेक्स्ट सेट बताओ श्लोक. 2,3. ओके. नेक्स्ट सेट बताओ शिवम. 2,7. हाँ बताओ, चलो आज नहीं बताओ, तुमको मौका दे देते हैं. हाँ 1,3. 1,3. और क्या होगा? हाँ सब हो गया. नहीं सर है बच्चा. हाँ रुको ना, अब बोलो परेश. हाँ ओनली 3 चलेगा? चलेगा? हाँ 7. 7. ऐसे तो बहुत सेट बन जाएंगे, राइट? ऑल ऑफ देम आर व्हाट? सबसेट्स ऑफ द सेट ए. ठीक है, अब इसमें से कोई भी 3 लिखो, आर दी 3 सबसेट ऑफ सेट ए. ठीक है, एनी 3 फ्रॉम दिस, इसमें से एनी 3 लिखना है. ठीक है, और फिर बोलना है कि आर द 3 सबसेट्स ऑफ सेट ए. लिखो फास्ट. ओके, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स. P is a set of all residents in Pune. अब जो है आपको सबसेट रिलेशन बताना है. M is a set of all residents in Madhya Pradesh. I is a set of all residents in Indore. B is a set of all residents in India. And H is a set of all residents in Maharashtra. ठीक है, तो ये आपको गिवन था. अब इसमें कौन किसके अंदर आता है? हमें पता है कि महाराष्ट्र इज इन इंडिया, बराबर. मध्य प्रदेश इज इन इंडिया, एंड पुणे इज इन इंडिया, एंड इंदौर इज ऑल्सो इन इंडिया. सो ऑल ऑफ देम आर व्हाट? सबसेट ऑफ इंडिया. सो दैट मीन्स P, M, I and H आर व्हाट? सबसेट ऑफ B. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ पुणे तो महाराष्ट्र में है. हाँ, तो इंडिया में भी आता है ना. फिर आयो, ठीक है, तो आपको सबसेट रिलेशन लिखना है, राइट? सो लेट्स राइट द सबसेट रिलेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट. तो क्या करना है, अब यहाँ पर P किस किस का सबसेट है वो लिखते जाना है. ठीक है, पहले P है ना, P किसका सबसेट हो सकता है मुझे बताओ. P इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे. तो P किसका सबसेट हो सकता है? मध्य प्रदेश. यस और नो? क्या पुणे मध्य प्रदेश में है? कहाँ पर है? किधर? महाराष्ट्र में. तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ H. यस और नो? और क्या पुणे का? और एक मिनट, पुणे क्या इंदौर में है? नहीं. क्या इंडिया में है? तो P इज अ सबसेट ऑफ B. और क्या रिलेशन बना सकते हैं पुणे के लिए? पहले पुणे के लिए करते हैं, एक एक करते जाएंगे. पुणे और किसी का सबसेट है? नहीं ना. अब लेट्स से मध्य प्रदेश. तो M किसका सबसेट है? मध्य प्रदेश किस सेट में आता है? इंदौर, इंडिया, महाराष्ट्र? हाँ इंडिया, राइट? तो M इज अ सबसेट ऑफ B, बराबर. अब नेक्स्ट जाते हैं इंदौर. इंदौर इज डिनोटेड विद द लेटर I. इंदौर कहाँ पर है? पुणे में है. यस, इंडिया में. ठीक है, हो गया बेटा आंसर? ओके. अभी तो बुक लेकर आए थे, बुक लेकर आए और तुम्हारा हो गया? सर हो गया ना, मैम ने बोला घर पे से बुक लेके आओ. अच्छा, सेल्फ स्टडी का बुक. ओके ठीक. इंदौर इज अ सेट. अब इंदौर किसका सबसेट आएगा? हाँ, इंदौर मध्य प्रदेश में. तो इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में? कहाँ पर है? और बस इंडिया में है. मध्य प्रदेश. अरे यूपी की बात. हाँ, इंदौर इज इन मध्य प्रदेश. इंदौर I इज अ सबसेट ऑफ M, और एक आएगा I इज अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, B से हम क्या डिनोट कर रहे हैं? भारत. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ, अब क्या है? नेक्स्ट हो गया इंदौर का, हो गया खत्म. इंदौर और किसी का सबसेट है? नहीं है. महाराष्ट्र.
तो महाराष्ट्र हमने एच से डिनोट किया है। तो महाराष्ट्र किसका सबसेट है? यस, महाराष्ट्र किसका सबसेट है? महाराष्ट्र किसके अंदर है? किस में? इंडिया में है ना। तो महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। और कुछ है? खत्म। सो दिस आर द सबसेट कंडीशंस। प्लीज राइट इट। अब एक मिनट, और एक लास्ट क्वेश्चन। विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट्स? हाँ, which set can be the universal set for the above sets? Shinesh? सर इंडिया। The set B. अब यहाँ पे रीजन लिखो प्रॉपरली। since the residents of Pune, Madhya Pradesh, Indore and Maharashtra are the residents of India, therefore the universal set is set B. ठीक है? Since the residents of पुणे, मध्य प्रदेश, लिख सकते हो आप लोग, मध्य प्रदेश, इंदौर and Maharashtra are the residents of India, therefore set B is the universal set for the above sets. Which set of numbers could be the universal set for the set given below? अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या है, which set of numbers could be the universal set for the set given below. अब आपको क्या करना है, जितना भी सेट है उसको कौन से फॉर्म में, लाइक लीस्टिंग मेथड में आपको पहले लिखना है। लीस्टिंग मेथड में लिखने के बाद आपका क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन, ठीक है, आपका सेट ए, यहाँ पर क्या दिया है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या आएगा? यस श्लोक, व्हाट विल बी द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5? हाँ, 5 नहीं होगा? सो ऑन, बराबर। दिस आर व्हाट सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। इसके बाद सेट बी, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या आएगा, बताओ श्रीनेश? सो ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या आएगा अफान? 12, 24, 36, 48, 60. आगे So on. सो आगे बोलो तो सही। द सेट ऑफ natural number n, बराबर, the set of natural number n could be the what? Universal set for the above given sets. For the above given, अब यहाँ पर n की जगह पर, नेचुरल नंबर की जगह पर, आई कैन राइट द सेट ऑफ इंटीजर्स I could be the universal set for the above given sets. The set of whole numbers W could be the universal set for the above given sets. तीनों में से कोई भी आंसर चलेगा। इवन रैशनल नंबर इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज सारे रैशनल नंबर ही है। आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए ना। सेट ऑफ रियल नंबर्स वो भी चलेगा, सेट ऑफ नंबर्स दैट इज ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट भी करें, सेकेंड वाला यहीं पे हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर सेट पी में क्या आ जाएगा, विच आर मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएगा? यस, मल्टीपल ऑफ 4। फिनियस, हाँ बोलो, आता है ना? 4 1 जा, हाँ हाँ, 12, 16,
सब बोलोगे, सो ऑन, है ना। उसके बाद क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, तो टी आपका क्या आएगा, सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर्स। इवन स्क्वायर नंबर्स क्या क्या होगा, अब स्क्वायर नंबर चाहिए और इवन भी होना चाहिए, तो जो भी इवन नंबर के स्क्वायर है वो इवन नंबर्स होते हैं। 4, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही आएगा, राइट। फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 8 का स्क्वायर 64, सो ऑन। नाउ व्हाट कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस। और इजीली समझ में आने वाला एक तो हुआ, नेचुरल नंबर भी चलेगा, इंटीजर भी चलेगा, होल नंबर भी चलेगा, बट सबसे नज़दीक जो लग रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सेट ऑफ ऑल even numbers could be the universal set for the above given sets. That's it. Now let all the students of the class is an universal set. ठीक है, लेट्स सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 50% और मोर मार्क्स इन मार्क्स, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, लेट द नाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो ये सब आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यहाँ पर दिया लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, तो इसमें से कुछ बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे जो कि 50% और मोर है, राइट। तो उसका उनका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, जो सेट में नहीं है, जो बचे हुए हैं, राइट। तो व्हाट, अब द राइट, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। एक लाइन में इसका आंसर खत्म हो जाता है, ये सब लिखना होगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पर क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, दिस इज वॉट योर यूनिवर्सल सेट, बराबर। अब इसके बाद सेट ए क्या है, सेट ए है आपका द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स who secured 50% or more marks इन मैथ्स। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मुझे बताओ, चलो हु कैन टेल मी। इसलिए 50% और लेस नहीं चलेगा, क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। आप लोग अगर ऐसे लिखोगे 50% और लेस, यहाँ पे मोर है ना तो लेस कर देते, हो गया आंसर, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रहे। तो लेट्स राइट दिस। समझा हसनैन, तुमको समझा? हाँ, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स who secure लेस देन, अब मुझे बताओ यहां पर देन में कौन सा देन आएगा, ये आएगा या ये देन आएगा? रेज योर हैंड्स। तुमको पीछे नहीं देखना है, मार खाना है तुमको अफान। हाँ, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु सिक्योर लेस देन 50%, less than 50% marks in maths.